आप सब लोगों के बीच में दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहा हूँ विगत कई दिनों से, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जो भव्य जीव तीर्थंकर प्रभु की दिव्य वाणी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हीं के पुण्य प्रभाव से वह दिव्य वाणी कीर्ति है। भगवान अपनी इच्छा से नहीं बोलते हैं, भगवान अपने मुख से कुछ नहीं कहते हैं। जब श्रोताओं का पुण्य जागता है तो उनके मुखार बिंद से ये दिव्य ध्वनि किरने लगती है, किंतु यह मत समझना कि दिव्य ध्वनि मुख से ही किरती है। ये तो कहने की बात है कि तीर्थंकर की ध्वनि, जब ध्वनि शब्द आता है तो लोग समझते हैं कि मुख से ही गिरेगी, किंतु तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अकेले मुख से नहीं गिरती, सर्वांग से गिरती है। उनका रोम रोम बोलता है। जैसे कोई कहता है कि इनका चेहरा बोलता है, इनका मुख बोलता है, तुम्हारे चेहरे के भाव बोलते हैं, तुम्हारे चेहरे की मुखाकृति बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम बोलते नहीं होते हो, किंतु फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा तुम्हारा चेहरा बोल रहा हो। तीर्थंकर प्रभु का ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रभु की ये दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है। कीर्ति है मतलब उनका रोम रोम ही बोलता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कंठोष्टादि बचो निमित्त रहितम। भगवान की दिव्य देशना कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, तालु, दंत और ओंठ के हिले बिना ही उनकी दिव्य धुनी होती रहती है। स्पष्टम मधुरम, तीर्थंकर की वाणी एकदम स्पष्ट होती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उसमें से द्वि अर्थ निकलते हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं करते हैं, द्वि अर्थ वाली बात नहीं करते हैं। द्वि अर्थ का अर्थ हो गया कि वो संशय पैदा करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे, ऐसी संशय वाली बात करते ही नहीं है। तो फिर तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि ये तो संशय का निवारण करने वाली है, इसलिए स्पष्टम स्पष्ट बोलते, जो भी कहना है स्पष्ट कहना है। उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्यता, उनका बल अनंत होने के कारण संपूर्ण द्वादशांग को अंतर मुहूर्त में प्रतिपादन कर डालते हैं। एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का प्रतिपादन कर देते हैं। इतनी उनकी शक्ति है, इसलिए तो उन्हें मनोबल रिद्धिधारी, वचन बल रिद्धिधारी ऐसा कहा गया है। वचन बल रिद्धि क्या है? वचन बल का मतलब है कि अपने वचनों से एक साथ पूरा द्वादशांग जो प्रतिपादन करते हैं, किंतु स्पष्टम स्पष्ट है। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग पूजा पाठ पढ़ते हैं, कई बार आप बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी में पढ़ के आपको ही अपना मालूम नहीं रहता है कि मैं क्या पढ़ रहा, क्या बोल रहा हूं। आप लोग भक्ति पढ़ते हैं, 10 भक्ति पढ़ते हैं, कभी कभी साधु लोग प्रतीक मण पढ़ते हैं। पढ़िए, पढ़ने की मनाही नहीं है, किंतु स्पष्टम मधुरम, तुम्हारे पढ़ने में स्पष्टता भी होनी चाहिए और माधुर्यता भी होनी चाहिए। आप सोचिए कि जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपकी वाणी से किसी दूसरे के लिए लाभ मिल रहा है? आप जब स्तुति बोलते होते हैं, आप जब भक्ति बोलते होते हैं, आप जब पूजा के मंत्रोच्चारण करते होते हैं, तो दूसरों को सुन करके भी उस तरफ उनका भाव जागृत होना चाहिए कि मैं भी इसी प्रकार की पूजा करूं, इस प्रकार की भक्ति बोलूं, इस प्रकार का मैं भी आलोचना पाठ और प्रतीक मण करूं। वह तभी संभव है जब तुम स्वरबद्ध हो करके अच्छी तरह से एकाग्रता पूर्वक बोलोगे, तो ही हो सकेगा। तीर्थंकर प्रभु की वाणी बड़ी स्पष्ट है
आज आप पढ़ते हैं, आपका बाजू वाला नहीं समझ पाता है। और तीर्थंकर प्रभु की दिव्य धुनी कीर्ति है तो आदिनाथ भगवान के समोसण में 12 योजन तक की दूरी तक बैठे हुए श्रोता लोग स्पष्ट रूप से सुन लेते थे। और भगवान महावीर के समोसरण में 1 योजन 12 किलोमीटर की दूरी तक के लोग सुन सकते थे, स्पष्ट सुन सकते थे। आपको इसका चिंतन और मनन करना चाहिए। मैं राजकुमार सेठी, मंदिर ठेकेदार। मैंने यहाँ पर देवनंदी जी महाराज की आशीर्वाद से समोसरण का कार्य लिया है। नवंबर 2024 में हमारा एग्रीमेंट हुआ और गुरुदेव के आशीर्वाद से काम अच्छा चल रहा है और नवंबर 2025 तक पूरा समोसरण बनके तैयार हो जावे, ऐसी हमारी भावना है और ऐसा हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर 24 त्रिकाल 24 20 विद्यमान तीर्थंकर, 9 देवताओं की 9 नंदीश्वर के 52 जिनालय हम इसमें बनाने जा रहे हैं। और ऐसा समोसरण भारत में और कहीं भी ऐसा समोसरण नहीं है। आचार्य श्री का देवनंदी जी महाराज का आशीर्वाद है और उनकी प्रेरणा से ये पूरा समोसरण नवंबर 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है ताड़ पत्रों पर। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है निकिता मोहन जैन सोगानी। पता जैन मंदिर गली, झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखंड। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।